अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रिया इन बेपनाह मोहब्बतों का। लेकिन अब आप अपनी जगह बैठ जाएं तो इंशाल्लाह फिर मैं बोलना शुरू करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जी। बिल्कुल पढ़ दूंगा, लेकिन ये सारे सिलसिले बाद में। मैं जिस चीज के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं, कोशिश करूंगा कि आपको वो सब सुना सकूं। अब मेरा ख्याल है कि ये सामने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा सा उधर के आप ही लोग डिस्टर्ब करिए तो नीचे होकर के बैठ जाए। इधर के भी दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज। पहली बार कैराना की सरजमीन पर हाजिरी हुई है। आप भी इधर ही बैठ जाएं जहां मैं बैठा हुआ, ये ऐसे ही बैठ जाए। बहुत शुक्रिया नाहिद भाई की मौजूदगी, पूर्व सांसद साहिबा की मौजूदगी और इस मुशायरे की जो कन्वीनर हैं इकरा साहिबा, उनका दावतनामा अंसार साहब के हवाले हम तक आया। और मैं भी बहुत दिन से मुंतजिर था इस शहर में आने के लिए। आसपास के इलाकों में आना हुआ, लेकिन कैराना नहीं आना हुआ। मुझे याद आता है नाहिद भाई के 2007-2006 के आसपास, जब शुरू में घुटनों के बल चल करके, नन्हे पांव के बल चल करके मुशायरों में थोड़ा सा सफर शुरू हुआ था, तो बहुत नाम सुना करते थे एक शख्स का, मुनव्वर हसन साहब का। बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह कभी मौका देगा तो उस मर्द, उस दिलेर इंसान के सामने कुछ अशार पढ़े जाएंगे। लेकिन 10 दिसंबर 2008 की एक मनहूस सी रात थी, जब जिन्हें आप बहुत चाहते थे और जिन्हें हमारे इलाके तक इनकी शोहरतें थी, वो आपसे बिछड़ गए, वो आपसे अलग हो गए। लेकिन अल्लाह ने उनकी विरासत की जिम्मेदारी उनके बेटे के कांधों पर डाली है। आज पहली बार नाहिद साहब से मुलाकात हुई। इससे पहले मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल्स या फिर खबरों के जरिए आपको देखता पढ़ता रहा, कभी बात कभी मौका नहीं मिला। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। तो थोड़ा सा आप सबकी बेदारी होगी। और डाइज पे भी दोस्तों से गुजारिश करूंगा, बहुत खूबसूरत डाइज है। और मेरा ख्याल है कि मोइन भाई, बहुत सारे मुशायरों में सामने उतनी भीड़ नहीं होती जितनी यहाँ डाइज पर है, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा इधर के भी लोग बेदार होंगे तो ये मुशायरा और बेहतर हो सकेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब जी। कि मेरी मासूम सी आंखों में आपका अक्स नजर आता है। शिरकत हो आप सबकी। अगले 2 मिसरे सच्चे लगे तो दुआएं देना मुझे। कि मेरी मासूम सी इन आंखों में आपका अक्स नजर आता है। जब भी नाहिद की तरफ देखूं, बाप का अक्स नजर आता है। बाप का अक्स नजर आता है। बाप का अक्स नजर आता है। यकीनन माहौल खराब है, यकीनन साजिशें हैं, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सूरज बनकर आज भी ताबिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड उनके नाम, गिनीज बुक में जिस शख्स का नाम, महज 43 साल की उम्र में जो शख्स चारों सदनों का, ये कई यूट्यूब चैनलों के हवाले से ये मुशायरा पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, वो भी इस बात को सुने। आप खुशनसीब लोग हैं, आप उस शहर से हैं जहां के एक शख्स ने गिनीज बुक में अपना नाम सियासत में रहते हुए दर्ज करवाया।
वरना तो लोग गिनीज बुक में आजकल नाम अपना घोटाले करवा करके या फिर दंगे करवा करके दर्ज करवा रहे हैं। एक शख्स जिसने अपना नाम इसलिए लिखवाया गिनीज बुक में कि सबसे कम उम्र में 4 सदनों का, देश के 4 सदनों का, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, चारों में नुमाइंदगी करी है उस शख्स ने आपके इलाके की। आप खुशनसीब लोग हैं। हमारी तरफ काश ऐसी नुमाइंदगी मिल पाती होती तो शायद हम भी खुद को खुशनसीब समझते। मैं सलाम करूंगा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि सूरज बनकर आज भी ताबिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते, भी किसकी औकात के आंख उठा पाता, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते। लेकिन सलाम है नाहिद भाई को जिंदाबाद। इस बीच इन दिनों से पिछले दिनों के तमाम ऐसे वाकयात हैं कि जिन्हें जब भी अखबारों में पढ़ा लगा कि एक 28-29 साल के नौजवान खून में वो तेवर, वो हिम्मत, वो मर्दानगी है जो इंशाअल्लाह इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नई रहनुमाई देगी। इस यकीन के साथ आज इस मुशायरे में आया, मिलने के लिए आया, सुनाना तो एक बहाना था। आइए अब वहां तक पहुंचाता हूं जिसको सुनने की उम्मीदें लेकर के आप हाजिर हुए हैं। चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है, एक अजीब सी नफरतें हैं, एक अजीब हालात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि आपकी नफरतों का जो मजमून है। पहुंचे लखनऊ तक आपके मिसरे तालियों के शोर के साथ। मैं पढ़ता हूं कि आपकी नफरतों का जो मजमून है, उसमें स्याही नहीं खून ही खून है, उसमें स्याही नहीं खून ही खून है। भीड़ कब जाने किसको कहां मार दे, मुल्क में आज ठेंगे पे कानून है, मुल्क में आज ठेंगे पे कानून है। लेकिन इस सब के बीच मायूसी कुफ्र है। आप सबको यह एहसास दिल में रखना है कि 1400 साल की जो आपकी तारीख है उसमें बहुत आसानियां कभी नहीं रही हैं। आज कैसे होती, जब उनके वक्त से नहीं रही हैं जो आपके मजहब को इस दुनिया में लेकर आए, तो आसानियां आज भी नहीं रहेंगी। ये सोच के जिंदा रखना है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। आज की 2 खास खबरें बताऊं। एक बहुत विवादास्पद नाम थे चंद्रा स्वामी, तांत्रिक थे बहुत बड़े, नहीं रहे आज ही। और एक अच्छी खबर और सुनाऊं, ये तो एक बुरी खबर थी। एक अच्छी खबर ये रही कि एक बहुत सरफिरा सा पगलाया इंसान है जिसके गाने सुन सुन करके आप लोगों ने उसे स्टार बनाया। नहीं, सोनू निगम नहीं, अभिजीत हर दिन बदतमीजियां करता रहता है। कल उसने ट्वीट किया शहला के बारे में, अरुंधति रॉय के बारे में।
और सोशल मीडिया पे जो आपकी सक्रियता है उसका असर यह हुआ है कि आज ट्विटर ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो पहली लात पड़ी है उस शख्स को। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खबर मैं पढ़ता हूं साहब। ये जिस तरह की बयानबाजी करने वाले जो इस तरह के खुराफाती लोग हैं, उनका जवाब शायद इस तरह भी दिया जा सकता है कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किसमें दम है अज़ां बंद करवाए फिर, मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए, मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए, मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए। मेरी आंखों के सामने एक बड़ी तादाद में नई नस्ल बैठी है। तमाम ऐसे बुजुर्ग भी बैठे हैं मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में आज के हालात के एक एक अक्स को उभरा हुआ देख रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा कि इस माहौल में जीना कैसे है, इस माहौल में रहना कैसे है। मुशायरे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रात भर तफरीह हो, तालियां बजें, आपको मजा आए, आपको अच्छा लगे, उसका कुछ हासिल भी होना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जो शायद इस मुशायरे का हासिल हो, उसके बाद वो सब सुनाता हूं जो आपकी फरमाइशें हैं या आपकी ख्वाहिशें। जी इंशाअल्लाह वो भी सुनाऊंगा, लेकिन 4 मिसरे इसे अपने दिल में बिठाइएगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत कामयाब मुशायरा है। यकीन करें नाहिद भाई, इस साल हम तमाम शायर जो इस डाइज पे मौजूद हैं वो इस बात की गवाही हैं कि इस साल तमाम मुशायरे हम सब ने पढ़े हैं, अच्छे अच्छे मुशायरे और बड़ी भीड़ के मुशायरे। लेकिन यकीन करें कि रात के तकरीबन 3 बजे जिस मोहब्बत और जिस जोश के साथ भीड़ यहाँ मौजूद है, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के किसी और मुशायरे में ये मंजर देखने को नहीं मिल सकता। अंसार भाई बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे अंसार भाई। उन्होंने कहा कि अभी शाम को उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि इमरान भाई आपके नाम का पता नहीं क्या असर है कि कई लोग मुशायरे में आ ही नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा पढ़ना रहा होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 2 घंटे पढ़ दूं तो मामला बराबर हो जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके भी चेहरे पे मैं खुशी देख रहा हूँ, उन्हें भी लग रहा है कि मुशायरा बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। जरा सा और जोश के साथ सुनिएगा, मैं हिम्मत करता हूं आपकी धड़कनों तक पहुंचने की। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। तमाम सैनिकों की शहादतों के बीच सुकमा से लेकर के पुलवाड़ा तक, पुलवामा तक, कश्मीर के तमाम इलाकों तक, और आज 2 पायलट वायुसेना के 2 सैनिकों को लेकर के एक विमान चीन की सरहद से भी गायब है। 29 जवानों को लेकर के एक विमान पिछले 4 महीने से गायब है। लेकिन साहब सर्जिकल स्ट्राइक के नाम के पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई भी इंसान आज इन मरते हुए सैनिकों की शहादत पर उनके आंसू पोंछने के लिए, परिवार वालों के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब, यकीनन हुकूमत बदली है, निजाम बदला है, मुश्किलें हैं,
लेकिन मेरा अपना तेवर है, मैं उससे समझौता तो नहीं कर सकता ना। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें इस दुपट्टे के लिए या इस मोहब्बत के लिए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। लव लेटर नहीं लिखा जाना चाहिए। मैं आया सत्ता में तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट बजाने का आलम यह रहा कि बिना बताए उतर गए पाकिस्तान में मेहमान नवाजी करवाने के लिए। अजीब बात है साहब, कुत्ते का पिल्ला भी मेरे टायर के नीचे आ जाता है तो मेरी रूह को दर्द होता है। अजब सी बेहिसी है, उसका दामन नम नहीं होता कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं पढ़ता हूं साहब कि सर